शासी अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन राजस्थान के इस मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय विद्वान साथी ज्ञान सिंह जी, रेखाराम जी, शिवकरण जी, सम्मानित मंच और विद्वान साथियों, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अपन लोग इस समाज को ऊपर उठाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि अपना टारगेट होना चाहिए कि हमारे शासी समाज का वो बच्चा जो आज कचरा बीन रहा है, पॉलीथीन चुग रहा है या ताश पत्ते खेल रहा है, पढ़ाई से दूर है, उसको विकास की धारा में लाना। इससे संबंधित क्या क्या करना है वो पूर्व वक्ताओं ने सब बता दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसके बारे में। रही बात हमारा जो विधान बनकर के सामने आया इसके बारे में, तो जिस तरह से हमारे देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद संविधान बनाने की बात चली, तो विद्वान लोगों ने उस पर चर्चा की और महात्मा गांधी जी ने सभी विद्वानों को कहा कि एक लिस्ट बनाई जाए कि जिसमें कौन कौन व्यक्ति होंगे जो देश का विधान बनाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक लिस्ट बना करके महात्मा गांधी जी को दी और वो देर रात का मामला था, उस समय वो चले गए। सुबह लिस्ट लेने आए तो उसमें एक नाम और जोड़ा गया गांधी जी ने, जो वो नाम उसमें उस लिस्ट में नहीं था, और वो नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। पहले उसमें नाम नहीं लिखा गया था और बाद में गांधी जी ने जोड़ा था। तो उसी समय नेहरू जी ने उस पर चर्चा की कि सर, यही व्यक्ति तो अपना विरोध कर रहे हैं और इन्हीं का नाम आप लिख रहे हो। तो गांधी जी ने कहा विरोध की जगह है, लेकिन इतना बड़ा विद्वान हमारे बीच में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए इनको लेना बहुत जरूरी है। तो साथियों, ये जो विधान बना है वो हमारे आदरणीय विद्वान साथी ज्ञान सिंह जी की देखरेख में सभी साथियों ने मिलकर के बनाया है। तो इसमें भी कोई कमी नहीं है, मैं ये भी कहना चाहूँगा। और बाकी साथियों ने जो सुझाव दिए हैं वो भी सिरोधार्य हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ तक आ गए और बहुत सारे लोग हमारे पीछे भी रह गए। हम यहाँ से लेके क्या जा रहे हैं? यहाँ का जो मसाला, जो हम लोगों को इस संघ को आगे बढ़ाना है, उसके लिए जो मसाला ले जा रहे हैं वो कहीं हम भूल नहीं जाएं, उसको हमेशा याद रखना है। भूलने की प्रवृत्ति होती है मानव की। एक जगह कहा है कि भेजी जो तुमको पहुंची, पहुंची कि नहीं पहुंची, पहुंची तो लिख भेज पहुंची कि पहुंची आ पहुंची। हुआ क्या था, मारवाड़ का एक बंदा था मोहनलाल, वो शादी होने के तुरंत बाद कहाँ चला जाता है? देशावर कमाने चला जाता है। तो फिर उसकी पत्नी हुलासी पत्र लिखती है कि आप शादी के तुरंत बाद वहाँ चले गए तो कम से कम कोई निशानी तो भेजो मेरे पास, मैं उसको देख करके टाइम पास करूँ। तो उन्होंने हाथ का कंगन जो होता है वो बनाया और एक पड़ोसी जो जा रहा था घर, उसके साथ में भेज दिया कि ये मेरे घर पे दे देना। तब उसने लिखा कि भेजी जो तुमको पहुंची, पहुंची कि नहीं पहुंची, पहुंची तो लिख भेज पहुंची कि पहुंची आ पहुंची। फिर उसकी पत्नी वापस जवाब भेजती है कि पहुंची तो आ पहुंची, पर ऐसी भी क्या पहुंची कि देख कर तुम्हारी पहुंची मेरी जान लबों पर आ पहुंची।
पहुंची तो आप पहुंची, पर ऐसी भी क्या पहुंची कि देख कर तुम्हारी पहुंची मेरी जान लबों पर आप पहुंची। इस खुशी में एक रोज में नहाने पहुंची, उठा के रख दी पहुंची। इतनी में कोई पहुंची हुई या पहुंची, उठा कर ले गई पहुंची। यहाँ पहुंची वहां पहुंची, पता खुदा जाने पता नहीं कहाँ पहुंची। साथियों, ये जो मसाला हमारे इन अग्रिम पंक्ति के लोगों ने दिन रात एक करके जो बनाया है, इसको कहीं खो नहीं जाए, पहुंची की तरह कहीं अन्यंत्र नहीं पहुंच जाए। इसे हमेशा याद रखते हुए आप हमेशा इस कार्यकारिणी में डटे रहें, जुटे रहें, तभी हमारे समाज का विकास होगा जरूर होगा। अभी पिछली बार अपना ये कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ, 21 मार्च को था, तो उससे पहले भी मैंने हमारे बाड़मेर के साथियों से कहा भाई हमको चलना है, तो कुछ ने कहा चलेंगे, जितने दिन दूर रहते हैं तब तो ऐसे कहते हैं, जैसे ही नजदीक आते हैं फिर वो कोई बहाना बना दे। लास्ट में साथियों, जब अकेला मैं बच गया, मुझे तो जाना ही जाना, लेकिन मैंने सोचा भी मैं तो जाऊंगा, वो नहीं चले तो नहीं चले, क्योंकि मैंने हार नहीं, तू हार नहीं, क्या जीत से तुझे प्यार नहीं, हार नहीं, तू हार नहीं, क्या जीत से तुझे प्यार नहीं, हर कदम सफलता वाले रखी हूं हार कतई स्वीकार। साथियों, हमेशा दम भर के चलोगे, जीत मिलेगी। धन्यवाद। जोरदार तालियां मनोराम जी के लिए, बहुत बढ़िया संबोधन आपका, और बस भी आपने संबोधन दिया।